सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा हिंदू धर्म के विषय में जो कुछ कही हुई बात है, तो वह थोड़ा सा मैं आपको संक्षेप में सुनाता हूँ। यह डॉक्टर धनंजय कीर जो थे, उन्होंने लिखा है। डॉक्टर अंबेडकर जो उनकी बायोग्राफी है, उसमें उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के विषय में लिखा है। पेज नंबर 86 पर लिखा है। और वो भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं उस विषय में जो लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। बहुत ही विद्वता के साथ, बहुत ही तर्कसंगत और व्यवहारिक बात उन्होंने लिखी है। द हिंदू डॉक्ट्रिन इज मोर इजलिटेरियन देन द क्रिश्चियन और द मुस्लिम डॉक्ट्रिन। कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का जो सिद्धांत है वह ज़्यादा समतावादी है बनिस्बत की ईसाइयों के और मुसलमानों के। क्योंकि अगर आप वेद पढ़ेंगे तो वेद में तो कहा गया है, समानी व आकूति समाना हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासति। यानी हमारे मन समान हो, हमारे हृदय समान हो, हमारे भाव समान हो और हम सबको बराबरी का हिस्सा मिले, परमात्मा से बराबर की कृपा मिले। तो यह जो है वेद कह रहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अध्ययन किया, हालांकि उन्होंने अनुवाद ही पढ़ा है, लेकिन वे उस बात को समझ रहे थे। और ऐसा न इस्लाम में मिलेगा न ईसाइयत में मिलेगा। यह सनातन धर्म में ही मिलता है, हिंदुओं में ही मिलता है। तो उस बात को ही यहाँ पर वे कह रहे हैं कि यहाँ ज़्यादा समतावादी है हिंदू दर्शन। द हिंदुइज्म फ्रैंकली प्रोफेस दैट men आर गॉड्स चिल्ड्रेन, गॉड्स इमेज। कह रहे हैं कि हिंदू धर्म यह स्वीकार करता है, घोषणा करता है खुलेआम कि मनुष्य जो है वह परमात्मा का बच्चा है और परमात्मा की ही वह छवि है। परमात्मा की न सिर्फ रचना है बल्कि वह स्वयं परमात्मा ही है। हियर ऑल आर गॉड्स इमेज। यहाँ पर सभी जो है भगवान की ही प्रतिमूर्ति है। हियर देयर इज नन सुपीरियर और इन्फीरियर। यहाँ पर कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। दिस इज द ग्रेट डॉक्ट्रिन ऑफ दिस रिलीजन। यह इस धर्म का एक महान जो है आदर्श है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। देयर इज नो ग्रेटर बेस टू एस्टेब्लिश द रीन ऑफ इक्वालिटी। इससे बड़ा और कोई आधार नहीं हो सकता है बराबरी का दावा करने का। स्टिल द सोशल इक्वालिटी विटनेस्ड इन द क्रिश्चियन और द मुस्लिम nations is not visible in the Hindu community। परंतु इसके बावजूद भी जो समाज में बराबरी देखने को मिलती है ईसाई धर्म में और इस्लाम में, वह हिंदुओं में नहीं मिलता। If someone endeavors to establish social equality, he is opposed by the Hindus। अगर कोई प्रयास करता है समाज में बराबरी की बात करने का, तो हिंदू ही उसका विरोध करते हैं। इट एविन्स हाउ द हिंदूज रिकॉग्नाइज द ट्रू हिंदू। यह काफ़ी अचंभित करने वाली बात है कि हिंदू कैसे जो है असली हिंदू को कैसे पहचानेंगे।
Instead of saying that if the Vedas do not define the ethics, and if ethics and religion are needed in practice, we must say that these weak people have no guts to make it practicable. अगर वेद में क्या कहा गया है, तो वेद में तो एथिक्स और इसके बारे में अगर नहीं कहा गया है, तो अगर इसको प्रैक्टिस में लाया जाए, जो वहाँ सिद्धांत के रूप में कहा गया उसको प्रैक्टिस में लाया गया, तो यहाँ के जो कमज़ोर लोग हैं हिंदू धर्म में, जो कमज़ोर लोग हैं, और उनके पास तो उतना साहस ही नहीं है कि उसको प्रैक्टिस में ला सके। एक समस्या, एक बहुत बड़ी यह समस्या है। यानी ये धार्मिक नहीं है, सनातन धर्म में कमी नहीं है, बल्कि यहाँ के हिंदू समाज में यह कमी है। धर्म में नहीं, समाज में कमी है। डॉक्टर अंबेडकर यही बतलाना चाह रहे हैं हम लोग को। आई डू नॉट से दैट रिलीजन ऑलवेज प्रेजेंट्स अ मीटिंग पॉइंट फॉर आचार एंड विचार। कह रहे हैं कि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह जरूरी है कि धर्म में जो आचार और विचार है, उन दोनों का सदैव जो है मिलना होता ही है। यानी विचार कुछ और होता है और आचार कुछ और होता है। आचार मतलब कि जो हम प्रैक्टिस करते हैं, विचार मतलब जो हमारे थ्योरी सिद्धांत हैं, डॉक्ट्रिन है। तो कह रहे हैं समटाइम्स देयर इज ए डिफरेंस अपेरेंट इन देम, बट व्हेनेवर द आचार प्रैक्टिस ऑफ अ रिलीजन इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स विचार थ्योरी, it becomes essential to alter the religious practice to make it compatible with the religious theory। लेकिन जब आचार और विचार में मेल नहीं खाता है, तो यह जरूरी हो जाता है वहाँ पर कि इस तरह से जो है आचार को हम बदलें कि जो विचार के साथ मेल खाए, जो सिद्धांत के साथ मेल खाए। इस तरह से हमें अपने व्यवहार में बदलाव लाना पड़ेगा। देखिए अम्बेडकर जी ने कितनी बड़ी बात कही है और कितना बढ़िया बताया है कि आपको आचार में कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर विचार में और आचार में कहीं भेद आ रहा है, कहीं दूरी बन रही है, तो आपको परिवर्तन लाना पड़ेगा इस तरह से कि आप उसके जो विचार हैं, उसके जो सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत के आप करीब पहुंच जाएं, मेल खा जाए। नाउ व्हाट हैपेंड एट महाड़, तो महाड़ की वो बात कर रहे हैं। महाड़ में क्या हुआ? To verbally utter that man is a reflection of God and to hold him unholy by heart because he is born as an untouchable. Why does some erudite Pandit say that it is a false blame laid on Hinduism? कह रहे हैं कि महाड़ में क्या हुआ था? महाड़ में वहाँ जो तालाब में पानी जो ये सब पिए थे, जिनको उस समय अछूत खाया था, तो वहाँ आकर के ब्राह्मणों ने शुद्धिकरण किया था और बाद में फिर यह जो है फसाद का विषय हो गया था, फिर झगड़ा मारपीट भी हो गई थी। तो कह रहे हैं कि वहाँ पर ये सब जो हुआ था, तो ये भगवान के ही जब सारे जो लड़के हैं, बच्चे हैं, तो फिर आखिर यह कैसे ये जो अंतर है, कैसे यहाँ पर जो विद्वान जो पंडित अपने को कहते हैं, वे भला कैसे यहाँ पर बताएंगे कि यह जो है हिंदू धर्म के ऊपर जो है यह एक धब्बा नहीं है। तो यहाँ पर एक धब्बा तो सिद्ध हो ही जाता है। तो उसी में बहिष्कृत भारत जो पत्रिका थी, उसमें संत ज्ञानेश्वर के लाइन को ये कोट करते हुए भीमराव अम्बेडकर जी लिखते हैं, ओ अर्जुना विथ ए बो राइडिंग द चैरियट वेल और सर्जिंग इन योर बॉडी, यू शुड गो टू बैटल, you should enhance peace in the world, bring pride to your own religion, make the planet distress free। कह रहे हैं कि वहाँ पर जो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अपना गांडे उठाओ, रथ पर चढ़ो और बहादुरी के साथ अपने शरीर को, अपने मन को, दिमाग को तैयार करो युद्ध के लिए। यू शुड इनहेंस पीस इन द वर्ल्ड, क्योंकि इससे ये तुम जो है दुनिया में शांति ला सकते हो। ब्रिंग प्राइड टू योर ओन रिलीजन, और इससे तुम जो है अपने धर्म के प्रति गौरवान्वित हो सकते हो। मेक द प्लेनेट डिस्ट्रेस फ्री, और तुम ये जो पूरे जो संसार है इसको जो है दुख से जो है दुख दर्द क्लेश से मुक्ति दे सकते हो। देयरफॉर ओ पार्थ यू शुड रिमूव योर डाउट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर बैटल। इसलिए पार्थ तुम सभी शंकाओं को दूर करो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। देयर इज नथिंग मोर टू से, इससे ज़्यादा और कहने का कुछ नहीं है। तो यहाँ अम्बेडकर कहते हैं कि इसी तरह से
जितने जो अछूत जो हैं उन सबको तैयार हो जाना चाहिए युद्ध के लिए। भगवान कृष्ण का संदेश जो है यह वहाँ पर अछूतों के लिए, और कहा कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो हक तुम्हें नहीं मिल रहा है उस हक को पाने के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े तुम नहीं पा सकते, तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा, चाहे किसी प्रकार का युद्ध हो। कुछ भी आपको पाना है, जो श्रेष्ठ चीज़ है, जो बेहतर चीज़ है, उसको लिए युद्ध करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो वही यहाँ पर अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है वह उपदेश तुम लोगों के लिए है, तुम लोग युद्ध करो। और तिलक के ऊपर कमेंट करते हुए कहते हैं कि तिलक कहते हैं कि स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये कहते हैं कि अगर तिलक जो है ना, अगर अछूत में पैदा हुए होते, अछूत बिरादरी में, तो ये कहते हैं कि एनिहिलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज माई बर्थ राइट। तो जो है छुआछूत को मिटाना यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक ये कह रहे होते। तो अम्बेडकर की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ये ओजस्वी जो है विचार संदेश आप लोगों को मैंने थोड़े से शब्दों में सुनाया। हरि ओम।